Hello my dear students. So in this lecture of income tax law and accounts, we will be studying about few basic concepts and definition which comes under income tax, which are the important terminologies to understand if we want to go on further to understand income tax better. So the 3 to 4 concepts we will be covering today. The first concept is person. Okay, person. अब बोलेंगे कि मैम इसमें क्या समझने वाली बात है, दिस इज तो पर्सन है ना, तो हम लोगों की बात है आपस में जो भी हम लोग हैं। लेकिन इनकम टैक्स ने, जैसे हम अभी तक पढ़ते आए हैं, कंपनी को भी अब आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, तो पर्सन के आगे आर्टिफिशियल लगा दिया तो वो उसको भी हमने इंक्लूड कर दिया, क्योंकि उसका भी एक नाम है, एक सिग्नेचर है। इसी तरीके से जो लॉ है उसने सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ एक ग्रुप को, कुछ एक लोगों को एक ही हेडिंग के अंदर ऐड कर दिया है, जो हेडिंग को उसने नाम दिया है क्या, पर्सन। तो इसमें कुछ लोग हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम। तो अगर कहीं पे लिखा आएगा कि ये पर्सन पे एप्लीकेबल है, इट मीन्स दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल्स इंक्लूडेड इन दिस। एंड अगर उसके अंदर की स्पेसिफिक की किसी की बात करेंगे तो वो सिर्फ उसी पे एप्लीकेबल है, कंप्लीट पर्सन्स पे एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहले आता है हमारा इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स कौन है, हम, आप, इंडिविजुअल्स, ये तो सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, वी आर इंडिविजुअल्स। तो इन हमारे ऊपर को हमको इन पर्सन में इन्वॉल्व किया गया है। दूसरा वर्ड HUF। अब ये HUF क्या है, इसकी फुल फॉर्म समझ लेते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। वो देखा है ना शॉप्स के बाहर, रमेश एंड सन्स, महेश एंड सन्स, बाटा एंड सन्स। ओके, तो ये जो सन्स वाली है ना चीज़ें, वो क्या कर रहे हैं, वो सब एक साथ मिलके चल रहे हैं, अलग अलग जगह शॉप ओपन करके एक साथ चल रहे हैं। तो वो सब क्या है, वो एक ही हैं, वो पर्सन के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और HUF, इसमें एक मेन हेड होता है जिसको हम बोलते हैं कर्ता, इसको बोलते हैं कर्ता, जो कि सोल डिसीजन मेकर होता है, रेस्ट जो है वो उसके साथ काम करने के लिए चलते हैं। अब आता है सी में आपके लिए इन्वॉल्व किए जाते हैं इसमें आपकी कंपनी। हमें सबको पता है, वी ऑल नो, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड येट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो, दोनों आपकी इसके अंदर इन्वॉल्व की जाती हैं। नेक्स्ट इज either private और public। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इसमें, अब कुछ नया नाम आएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP, इसको बोलते हैं हम AOP, लेकिन फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP। और BOI, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब ये क्या करते हैं, इनका क्या काम है, कुछ लोग एक ग्रुप बनाते हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ओके, जैसे कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है या कोई चैरिटी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना है, तो कुछ लोगों ने आपस में प्लान किया कि वी विल बी डूइंग दिस टुगेदर, तो अब उनको भी इसी के अंदर हम मान लेंगे। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बोथ आर इंक्लूडेड अंडर द पर्सन्स। अब क्या है, लोकल अथॉरिटी। हमने सुना है अपने आप से लोग रजिस्ट्रेशन करवा के संघ बना लेते हैं, लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, तो उसको हम किसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे, उसको भी हम इसी के अंदर ही इन्वॉल्व करेंगे कि कोई अगर लोकल अथॉरिटी है तो वो किसके अंदर आएगी, वो भी इसी के अंदर आएगी। प्रिंसिपल होता है या फिर किसी भी तरीके की अथॉरिटी जो कि लोकली काम कर रही है, उसको हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेट इज फर्म। फर्म सबको पता है, फर्म और पार्टनरशिप फर्म 2। ओके, फर्म और पार्टनरशिप फर्म। तो
जो फर्म भी अगर रजिस्टर होती है पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, तो उसको भी हम पर्सन के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो इफ समवेयर इन योर लॉ, इन योर बुक, someone ask about the persons, then all these will be included. If something is applicable only on HUF, then only that person is taken. But if something is written as a person, then we will be considering all these 6 persons, okay, peoples, all these organization, or we can say anything for this completely. Now after the person, next topic is person के बाद हम समझते हैं जो दूसरा टॉपिक है असेसमेंट ईयर एंड असेसमेंट क्या होता है, असेसी क्या होता है, असेसी क्या होता है, असेसी क्या होता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। असेसी, अब बात आती है असेसी की, तो असेसी का मतलब क्या है, असेसी, असेसी मीन्स जिसको हम असेस करेंगे। हम इनकम टैक्स अथॉरिटी है ना, हम ही तो चेक करेंगे ना कि किसका कितना इनकम टैक्स बन रहा है। तो जो असेस होने के लिए एलिजिबल बनेगा, बीइंग दिस पर्सन, जो एलिजिबल बनेगा उसको हम असेसी बोलते हैं और उसका इनकम टैक्स हम असेस करते हैं, ओके। और इनकम टैक्स असेस करने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना उनका इनकम टैक्स बन रहा है। वो उनको पे करना है नहीं करना वो बात की बात है कि कितना अमाउंट पेने लायक है या नहीं है, लेकिन उसको हम असेस करते हैं। और असेसी दो तरीके के और बोले जाते हैं असेसी। फर्स्ट इज असेसी, सेकंड इज डीम्ड असेसी, और थर्ड इज असेसी डिफॉल्ट। अब ये क्या है, डीम्ड असेसी और असेसी डिफॉल्ट क्या है। डीम्ड असेसी मीन्स फॉर एग्जाम्पल कोई माइनर है, ठीक है, उसके लिए इनकम के और काम कोई और कर रहा है, उसके लिए इनकम कोई और जनरेट कर रहा है, उसका काम कोई और कर रहा है, या कोई पर्सन है, डिसेबल पर्सन है, लुनेटिक पर्सन है, तो उसके लिए कोई और काम कर रहा है। तो वो जो पर्सन है जिसको उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हेल्ड किया गया है, वो पर्सन उसके लिए डीम्ड असेसी माना जाएगा। डीम्ड मतलब होता है मानना, तो हमने उसको असेसी डीम्ड मान लिया। अब आता है नेक्स्ट, उसके बाद डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है कि आपने क्या किया, अपनी वाइफ के नेम से बोल दिया कि एक ब्यूटी पार्लर चल रहा है, आपने अपनी इनकम उसके नाम पे कर दी कि ये चल रहा है, ये इनकी इनकम है और मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जानती है कि इस तरीके का चेक करती है कि एक्चुअल में कोई पार्लर चल रहा है या नहीं चल रहा। तो अगर नहीं चलता तो जो वो पर्सन है जिसने अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र किया है, दैट बिकम्स डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वाला नहीं है, यहाँ डिफ़ॉल्टर गलती वाला है, तो दैट इज़ असेसी एट डिफ़ॉल्ट, ओके। यहाँ हम इसको असेसी एट डिफ़ॉल्ट मानते हैं। अब यहाँ पे हमने समझ लिया पर्सन का मतलब क्या है एज वेल एज डिफ़ॉल्ट का मतलब, असेसी का मतलब क्या है। अब असेसमेंट का मतलब क्या होता है। असेसमेंट का आपका मतलब होता है कि जो इस असेसी है इसकी पूरी इंफॉर्मेशन कि कहाँ से कितना इनकम है, कि उसकी इनकम जो हमने पहले भी बात करी थी, इनकम हेड कौन सी, कैपिटल गेन के थ्रू है या उसकी इनकम सैलरी के थ्रू है, किस किस सोर्स के थ्रू इनकम है, उसका पूरा असेसमेंट करना, ओके। इसको हम बोलते हैं असेसमेंट। इसको असेस करने वाला असेसिंग ऑफिसर होता है, जो एक इनकम टैक्स अथॉरिटी है, जो कि हम अभी मान रहे हैं कि हम हैं असेसिंग ऑफिसर, ओके। और उसके बाद जो मेन चीज़ें मैटर करती हैं, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हैं, उसको हम अभी समझेंगे। दैट इज़ प्रीवियस ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। सर टाइम, दैट इज़ प्रीवियस ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। तो सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ओके। तो इसको समझना हमें बहुत इजीली है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर, ये बात हम कर रहे हैं एसेस करने के लिए, ओके। फाइनेंशियल ईयर मतलब हर कंट्री में या फिर कंपनी अलग अलग फॉलो करती है। कोई 1 जनवरी से 31 दिसंबर करता है,
कोई 1 अप्रैल से 31 मार्च करता है। नॉर्मली आवर कंट्री in India we are following this format. 1st April to 31st March is being counted as one financial year. This is one financial year. For example, अभी अगर हम बात कर रहे हैं तो जो ये ईयर चल रहा है वो ईयर चल रहा है 20, 22, 20, 21 बिकॉज हम अभी अगस्त में है 20 के एंड दैट विल बी काउंटेड टिल मार्च। तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर का। ओके, अब बात आपकी आती है फाइनेंशियल ईयर के बाद जो 2 मेन टर्म्स हैं दैट आर असेसमेंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर। यही समझ में नहीं आता कि हम असेसमेंट ईयर में टैक्स भर रहे हैं, प्रीवियस ईयर में टैक्स भर रहे हैं या प्रीवियस ईयर का असेसमेंट में भर रहे हैं, ये पूरा कंफ्यूजिंग है। तो उसको क्लियर करते, फाइनेंशियल ईयर समझ में आ गया, ये हमारा 1 साल का एरिया है फ्रॉम 365 डेज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 365। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है हमारा सबसे पहले प्रीवियस ईयर, इसको बड़ा बड़ा लिखते हैं अच्छे से समझने के लिए। दूसरा है असेसमेंट ईयर, 1 मिनट, असेसमेंट ईयर। ओके, असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर के अंदर क्या होता है? असेसमेंट ईयर के अंदर क्या होता है? असेसमेंट ईयर में हम बात करते हैं, असेसमेंट ईयर में हम बात करते हैं, असेसमेंट ईयर में हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के इनकम के बारे में। सीधा सा फंडा है। असेसमेंट ईयर के अंदर हम बात करते हैं कि हमने पिछले साल क्या कमाया, कुछ डाउट नहीं करना। जैसे इस ईयर में 2021 ये ईयर है, ये ईयर में हम टैक्स पे करेंगे। ओके, तो इस ईयर में हम किस ईयर का टैक्स कैलकुलेट करेंगे? इस ईयर में हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे इसका 1920 का। सर पॉज करना।